नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे 3 अगस्त को होगी नीट पीजी की परीक्षा। बताएंगे आपको भारत के एक और बॉर्डर पर तनाव, दिखाएंगे आपको प्रयाग में घर लेने का सपना होगा पूरा। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे तुर्की ने अपने लोगों को सुनाया फरमान। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने डराया, कर्नाटक में अब तक 7 लोगों की मौत। बेंगलुरु में हुई भगदड़ पर पोस्ट करके ट्रोल हुई अनुष्का शर्मा, लोग बोले ड्रामा क्वीन घड़ियाली आंसू मत बहाओ। रूस ने भारत को दिया ऐसे हथियार का ऑफर, रफ्तार जानकर ही दुबक जाएगा पाकिस्तान। 3 अगस्त को होगी नीट पीजी की परीक्षा। नीट पीजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा घटनाक्रम हुआ है। अदालत में अब आदेश के मुताबिक 3 अगस्त को सिंगल शिफ्ट में नीट पीजी 2025 की परीक्षा आयोजित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई के आवेदन को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मिला सरकारी बंगला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यभार संभालने के 100 दिन से भी अधिक समय तक इंतजार करने के बाद अब उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन स्थित सरकारी बंगला अलॉट कर दिया गया है। जबकि बीजेपी की नई सरकार में अधिकांश कैबिनेट मंत्रियों को पहले ही राजधानी में आधिकारिक आवास आवंटित किया जा चुका है। भारत के एक और बॉर्डर पर तनाव। अरुणाचल प्रदेश में भारत और म्यांमार बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। सुरक्षा बलों को लोंगडिंग जिले में अज्ञात कैडर्स की आवाजाही के बारे में जानकारी मिली। इसी के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। साथ ही सीमा पर हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। चिनाब ब्रिज के उद्घाटन को लेकर जयराम रमेश ने साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है। साथ ही पीएम 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का उद्घाटन करेंगे। इसी को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। जयराम रमेश ने कहा कि पहले ही सरकार की तरफ से जो काम किए गए हैं, प्रधानमंत्री उनका श्रेय लेने में बहुत आगे है, इसमें उनका कोई मुकाबला नहीं है। वक्फ संपत्तियों के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च। वक्फ संपत्तियों के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च हो चुका है। सरकार के मुताबिक उम्मीद पोर्टल का मकसद वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंध और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। यह एक सेंट्रल पोर्टल होगा जिस पर देश भर में मौजूद वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पीएम मोदी की कश्मीर को बड़ी सौगात। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी के घाटी के पहले दौरे देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में उच्च सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस, सेना और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी निजी तौर पर स्थिति की निगरानी में लगे हुए हैं। सुरक्षा को लेकर ड्रोन समेत नए उपकरणों की तैयारियां शुरू हो गई है। चमोली में शुरू होने से पहले ही गिर गया पुल। उत्तराखंड के चमोली जिले में निर्माणाधीन 60 मीटर बैली ब्रिज ढह गया है। बैली ब्रिज के ढहने से 4000 से अधिक आबादी प्रभावित हुई है। ब्रिज ढहने को लेकर लोक निर्माण विभाग की ओर से थराली थाने में ठेकेदार के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस ने ठेकेदार के मामले को दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वकीलों से तंग आ गए सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को एक मामले में सुनवाई कर रही थी। इस दौरान कई वकील एक साथ बेंच के सामने दलील पेश करने लग गए। वकीलों के एक साथ दलील पेश करने से जज उलझ गए। जस्टिस एसवीएन भट्टी ने वकीलों से कहा, एक ही वकील एक बार में बोले, 10 लोग हमारी तरफ देखते हैं और चिल्लाते हैं। प्रयाग में घर लेने का सपना होगा पूरा। अब आपका प्रयागराज में मकान बनाने का सपना पूरा होगा, क्योंकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से शहर के बाहर एयरपोर्ट रोड और गंगापार में 2000 से लेकर 5000 बीघे में आवासीय योजना शुरू करने की तैयारी है। इन दोनों आवासीय योजनाओं में पर्याप्त मात्रा में प्लॉट्स की बिक्री की जाएगी। राम मंदिर में अभी तक कितना लग चुका है सोना। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने मंदिर निर्माण से संबंधित जरूरी जानकारी देते हुए बताया है कि अब तक मंदिर में 45 किलो सोना इस्तेमाल हो चुका है, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए आंकी जा रही है, जिससे सबसे ज्यादा सोना गेट्स पर लगाया गया है। अक्षय कुमार ओपनिंग डे पर अपनी ही फिल्म का तोड़ेंगे रिकॉर्ड। हाउसफुल 5 इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। ये फिल्म 6 जून को रिलीज हो गई है। फैंस इस फिल्म को देखना चाहते हैं और जिस वजह से एडवांस बुकिंग हो चुकी है। हाउसफुल 5 ने रिलीज से पहले ही करोड़ों की कमाई कर ली है। इसे देखकर लग रहा है कि अक्षय अपनी इस साल की रिलीज हुई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है।
बहन शीतल की सगाई में झूमकर नाची शिवांगी जोशी। टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी जल्द ही बड़े अच्छे लगते हैं कि नए सीजन में हर्षित चोपड़ा संग रोमांस फरमाते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा शिवांगी की बहन शीतल जोशी की हाल ही में सगाई हुई है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। बेंगलुरु भगदड़ पर पोस्ट कर ट्रोल हुई अनुष्का शर्मा। आईपीएल 2025 की ट्रॉफी आरसीबी अपने घर ले गई है। 18 साल बाद ये टीम जीत पाई है। अहमदाबाद में जीत के बाद आरसीबी की पूरी टीम बेंगलोर गई थी, जहां पर उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। जश्न के दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। इस पर अनुष्का शर्मा ने पोस्ट शेयर किया, मगर अब उन्हें ट्रोल करा जा रहा है। तुर्की ने अपने लोगों को सुनाया फरमान। गिरती जन्म दर को जंग से भी बड़ा खतरा माना जा रहा है और इससे निपटने के लिए अब तुर्की सरकार कई कदम उठा रही है। बच्चों को जन्म देने के लिए नीतियां बनाई जा रही है, जिसमें 3 बच्चे पैदा करना अनिवार्य है और 2025 को तुर्की का परिवार का वर्ष घोषित किया गया है। पौधे से इजराइल के यहूदियों को मारने का प्लान। ईरान ने इजरायली हमलों के बढ़ते खतरे को देखते हुए चीन से अमोनियम परक्लोरेट पाउडर का विशाल सौदा किया है। ये पाउडर बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण में महत्वपूर्ण है और ईरान 800 से अधिक मिसाइलें बनाने की योजना बना रहा है। इस सौदे से इजराइल और अमेरिका में चिंता बढ़ चुकी है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा।